तो फाइनली कुछ पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो चेल्सी की तरफ आ रही है। मथाइस डिलीट की नेगोशिएशंस में प्रोग्रेस हो रही है। मथाइस डिलीट हो सकता है कि चेल्सी साइन कर ले। लेकिन बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय द ब्रिलियंट वन फुटबॉल ऐप. Not only Matthias De Ligt, but anything related to any other player that you need to know, any other transfer rumors. The pre-season is about to start. The matches your team is going to play, the fixtures, the results, the tournaments your team is going to take part in. Everything is available there on the OneFootball app. Link is given in the description below. Please download the OneFootball app now. तो जैसा मैं कह रहा था, कुछ दिनों में यूवेंटस और चेल्सी में नेगोशिएशंस काफ़ी आगे बढ़े हैं एज़ फार एज़ मथाइस डिलीट इज़ कंसर्न्ड, और काफ़ी जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो आई है. और एक जो डेवलपमेंट ये हुआ था कुछ दिन पहले कि चेल्सी और यूवेंटस जो हैं वो अपने वैल्यूएशन से कुछ 10 से 15 मिलियन अपार्ट है. मतलब चेल्सी ऑफर कर रही है 50 to 55 मिलियन यूरोस और यूवेंटस को चाहिए 65 to 70 मिलियन यूरोस. तो ये जो है डिफरेंस ऑफ वैल्यूएशन है जो दोनों क्लब्स में आ रहा है. लेकिन थोड़ी देर पहले ही एक अपडेट आया है जिसको हम एक बार देख लेते हैं कि एन ऑफर इन एक्सेस ऑफ 70 मिलियन यूरोस इज एक्सपेक्टेड टू बी सेंट इन द कमिंग डेज बाय चेल्सी फॉर यूवेंटस डिफेंडर मथाइस डिलीट. नेगोशिएशंस हैव बीन डीम्ड पॉजिटिव बिटवीन हिज एजेंट एंड द ब्लूज. अब आपको ये भी एक चीज़ यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि किसी भी तरीके की स्वैप डील में यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है यूवेंटस. जैसे हमने शुरू में देखा था कि टीमो वर्नर या क्रिस्टियन पुलिसिक में से किसी एक प्लेयर को इंक्लूड करने की कोशिश कर रही थी चेल्सी, जिसमें कुछ 50 मिलियन पाउंड्स प्लस अ प्लेयर फॉर मथाइस डिलीट, ऐसी कुछ डील की बात चल रही थी. बट हुआ क्या अभी कुछ दिनों में कि उस्मान डेम्बेले और रफीनिया दोनों ही प्लेयर्स जो हैं अब वो लगता नहीं कि चेल्सी आएंगे, बिकॉज बार्सिलोना जो है काफ़ी अच्छी नेगोशिएशन टर्म्स में पहुंच गई दोनों प्लेयर्स के साथ ही. और अभी तो ये न्यूज़ तक आई थी कि रफीनिया शायद अगर उनका नहीं होता है बार्सिलोना मूव तो वो लीड्स में 1 साल और रुक जाएंगे, बट वो बार्सिलोना ही खेलना जाना चाहता है, विच इज़ क्वाइट फेयर. अगर प्लेयर का एक ड्रीम क्लब है जहाँ पे उनको खेलना है तो डेफिनेटली मतलब 1 साल वेट करने में कुछ बुराई नहीं है. तो यहाँ पर चेल्सी क्या है, आर शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस ना हो. मतलब अब कुछ क्लैरिटी है नहीं कि किस तरीके का फॉरवर्ड जो है वो चेल्सी साइन कर सकती है यहाँ पर. और हकीम जिएच भी जो है उनका लोन मूव क्लोज है टू एसी मिलान. और अगर हकीम जिएच की मैं बात करूँ तो ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व जितनी भी इसमें है, द प्लेयर, चेल्सी एंड एसी मिलान, सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है. यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. तो जैसा मैंने कहा रफीनिया और डेम्बेले, तो डेम्बेले मुझे लग रहा है कि रुक जाएंगे और रफीनिया तो जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि वो बार्सिलोना ही जाना चाहते हैं. तो वी आर शॉर्ट ऑन अटैकिंग ऑप्शंस. तो हमको अब अपने अटैकिंग ऑप्शंस को रखना पड़ेगा. ठीक है, उसमें हमने कई बार डिस्कस किया है कि वर्ल्ड क्लास नहीं है, दे आर नॉट अप टू द मार्क, बट अभी जब तक कोई आ नहीं जाता तो जीएच भी जा रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इट वुड बी अ वाइज मूव कि हम एक साथ इतने सारे प्लेयर्स को ऑफलोड कर दें. ठीक है, धीरे धीरे हम रीबिल्ड कर सकते हैं. और अगर यही प्लेयर्स फॉर्म हिट करके अच्छा परफॉर्मेंस करने लग जाते हैं तो उससे कोई बढ़िया बात हो नहीं सकती. कैलम हडसन-ओडोई हैज़ रिपोर्टेड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड इन द प्री सीजन एट कॉबम. तो वो भी एक बात है कि क्या कैलम हडसन-ओडोई अपनी अथॉरिटी स्टैम्प कर सकते हैं इस टीम में, क्या कंपटीशन जो है वो बहुत अच्छा होगा बिटवीन पुलिसिक, वर्नर एंड कैलम हडसन-ओडोई, गिवन द फैक्ट दैट रहीम स्टर्लिंग विल अराइव इन एनी केस. तो रहीम स्टर्लिंग तो विल बी अ स्टार्टर इन दैट टीम. तो क्या ये जो बाकी के बचे प्लेयर्स जिनके मैंने नाम बोले वो अपनी स्टार्टिंग 11 में किस तरीके से जगह बना पाएंगे वो देखना होगा. नाउ कमिंग बैक टू मथाइस डिलीट. तो मथाइस डिलीट की साइनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है चेल्सी के लिए. अब आप ये देखिए, मथाइस डिलीट से लिंक आया है, नेथन आकी से लिंक आया है, और इस सब में ना कुंडे बिल्कुल ठंडा पड़ गया है. कुंडे से कोई भी किसी भी तरीके की आई थिंक नहीं आई है चेल्सी की रूमर पिछले 10-1 दिन में. तो मतलब यही आया है कि भाई कुंडे इज़ कीन ऑन जॉइनिंग बार्सिलोना. और 5 तारीख, आज 4 हो गई है, आज 4 जुलाई हो गई है, कल जो है वो डेडलाइन है जो सिविया को बिड सबमिट करनी थी जूल्स कुंडे के लिए. तो मुझे लगता नहीं कि चेल्सी अब जा रही है जूल्स कुंडे के पीछे. दे हैव पुल्ड द प्लग, क्योंकि अब समझ आ रहा है कि मरीना चली गई हैं, पेटर चेक चले गए हैं. कुंडे वॉज अ बोर्ड साइनिंग, कुंडे वॉज अ क्लब साइनिंग, इट वॉज नेवर अ मैनेजर साइनिंग. लेकिन टॉड बोली ने आते ही थॉमस टूकल को पूरी फ्रीडम दी है. उनसे पूछा है कि भैया तुम्हें किस तरीके के प्लेयर्स चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए. तो आई थिंक डिलीट इज़ मच मोर सूटेड इन थॉमस टूकल सिस्टम. ऐसा वो चाह रहे हैं कि भाई डिलीट जो है वो एक लॉन्ग टर्म साइनिंग हो सकते हैं चेल्सी को अगर रीबिल्ड करना है फिर से. और एक जैसा मैंने हमेशा से बोला है कि एक लीडर की ज़रूरत है इस टीम को, क्योंकि थियागो सिल्वा लॉन्ग टर्म अब नहीं है चेल्सी में. एस्पिलिक्वेटा का फ्यूचर इज़ ऑल्सो अप इन द एयर. जॉर्जिनियो का इंटरेस्ट अब यूवेंटस में फिर से जो है वो जाग उठा है. अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कुछ कि जॉर्जिनियो जो है वो यूवेंटस जा सकते हैं. तो लीडर कौन है, मतलब जो टीम को लीड कर सकता है, जो कैप्टन कर सकता है इस टीम को? मेसन माउंट है, रीस जेम्स है, लेकिन ये सारे यंग प्लेयर्स हैं. तो इन यंग प्लेयर्स को एक ऐसा प्लेयर भी चाहिए जो मिलके इन प्लेयर्स के साथ टीम को लीड कर सके, जो वोकल हो पिच पे और जिसमें वो पर्सनैलिटी हो, वो कैरेक्टर हो
कि वो टीम को कैरी कर सकता है। मथायस डिलीट ने वो आयक्स के साथ किया था, वो आयक्स की गोल्डन जनरेशन 2019 18-19 सीज़न वाली आयक्स, जिसमें हकीम जिएश, डॉनी वैन डे बेक, फ्रैंकी डियोंग, खुद मथायस डिलीट, इस तरीके के प्लेयर्स थे जिन्होंने रियल मैड्रिड को बाहर किया था, चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक पहुंचे। तो उस तरीके के ट्रेड्स हैं मथायस डिलीट में जो इस समय चेल्सी को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और एक जो बहुत इंप्रेसिव चीज़ है मथायस डिलीट की एज अ प्लेयर वो ये है कि 2 फुटेड सेंटर बैक है, राइट साइड भी खेल सकते हैं, लेफ्ट साइड भी खेल सकते हैं। आयक्स में राइट सेंटर बैक खेलते थे, यूवेंटस में उनको लेफ्ट साइड भी खिलाया गया है बहुत बार। अब यूवेंटस में जो उनका मूव हुआ और काफ़ी मतलब जिस तरीके से एक हाइप थी उस टाइम पे, 19 साल के थे मथायस डिलीट जब आए वो, तो फैंस बोल सकते हैं कि उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरीके से लोगों ने सोचा था। अच्छा यार मथायस डिलीट जो है वो नेक्स्ट बिग थिंग होंगे और किएलिनी, बनुची और मथायस डिलीट बहुत अच्छी रोटेशन हो जाएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा कि किएलिनी और बनुची ही खेल रहे थे और मथायस डिलीट ठीक है, मतलब उन्होंने बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं दी, उनको थोड़ा टाइम भी मेरे हिसाब से कम दिया गया, उन पर भरोसा कम जताया गया, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा ख़राब भी परफॉर्म नहीं किया जिस वजह से मतलब लोग कुछ कह रहे हैं कि नहीं यार इनका तो वैल्यूएशन बहुत है। बट यहाँ पर आप देखिए कि यूवेंटस जो है अब मूव ऑन करना चाह रहे हैं मथायस डिलीट से, क्योंकि इनिशियली जो आई थी आस्क उनकी वो 100 to 120 मिलियन थी, अब आराम से 70 मिलियन के आसपास में जो है वो नेगोशिएशन करने के लिए तैयार है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अभी तक मथायस डिलीट की रेस में चेल्सी के अलावा और कोई क्लब इन्वॉल्व नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि लास्ट मोमेंट पे भी कोई क्लब आ सकता है। बट दिस इज़ फुटबॉल, यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन। मैं इस मूव को जिंक्स नहीं करना चाह रहा, बट जो भी अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, आई थिंक स्टर्लिंग एंड डिलीट ये 2 प्लेयर्स तो हमको साइन कर लेने चाहिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कर लेंगे नहीं बोल रहा हूँ मैं, कर लेने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से नेगोशिएशंस पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। एंड आई थिंक कूंडे जो है उस पर चेल्सी ने अब गिव अप मार दिया, मुझे नहीं लगता है कि कूंडे जो हैं अब आएंगे चेल्सी, कूंडे विल डेफिनेटली गो टू बार्सिलोना। तो ये एक अपडेट है जो मुझे लगता है कि भाई चेल्सी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। चेल्सी फैंस आपको खुश होना चाहिए। एंड मथायस डिलीट आई हैव ऑलवेज मेंटेन कि भाई मुझे क्यों चाहिए वो चेल्सी में, एंड आई रेट हिम वेरी हाईली। रूडिगर की जगह आराम से खेल सकते हैं लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन में। अब लोग बोलेंगे कि यार तुम एक राइट फुटेड सेंटर बैक को एलसीबी क्यों खिला सकते हो, यार रूडिगर वाज आल्सो राइट सेंटर बैक, तो बट वो खेल लेफ्ट सेंटर बैक। तो इट्स अबाउट हाउ यू परसीव द गेम, आपकी ऑन फील्ड इंटेलिजेंस कैसी है, मैनेजर के आपके बारे में क्या प्लान्स हैं, आपकी खुद की एबिलिटी और आपके ट्रेड्स क्या हैं, बहुत कुछ चीज़ें उस पर भी डिपेंड करती हैं। सिर्फ ऐसे नहीं होता है कि आप लेफ्ट फुटेड है तो आप राइट साइड नहीं खेल सकते एंड वाइस वर्सा। तो वो एक चीज़ है जो काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट होगी हमको। रूडिगर रिप्लेसमेंट अगर हम डिलीट लाते हैं तो इट्स अ गुड बिजनेस एंड आई वॉन्ट से कि बिल्कुल मतलब रिप्लेस हो ही जाएंगे रूडिगर उस रोल में, क्योंकि रूडिगर ने जिस तरीके से पिछले 1.5 साल में परफॉर्म किया स्पेशली, आई थिंक ही बिकेम इंडिस्पेंसिबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। बट ठीक है, हमको मूव ऑन करना पड़ेगा। अब ये एक न्यूज़ आ रही है कि भाई मिक्की माउस जो है वो डिज्नी छोड़ सकते हैं और डिज्नी का पार्ट नहीं होंगे मिक्की माउस एज 95 ईयर कॉपीराइट एक्सपायरी नियर्स। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ था कि 1928 में जब मिक्की माउस को डिज़ाइन किया गया था तो ही वॉज एन इंडिपेंडेंट कैरेक्टर, मतलब किसी कंपनी ने उसको अपने अंडर नहीं रखा था। मतलब आप भी मिक्की माउस का यूज़ करके स्टोरीज़ बना सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर था मिक्की माउस उस समय। तो फिर क्या हुआ, डिज्नी ने एक्सक्लूसिवली मिक्की माउस को अपना कैरेक्टर बना दिया और ये कहा कि भाई इस पर 95 ईयर्स का हम कॉपीराइट लगाएंगे और 2024 में जो है ये कॉपीराइट ख़त्म होगा। उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में फिर से आ जाएगा तो कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन 2024 तक ये हमारा कैरेक्टर रहेगा, सिर्फ हम ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है कहानी, लेकिन अब इसमें क्या होगा वो मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो मिक्की माउस कुड बी अ फ्री एजेंट इन 2024 एंड चेल्सी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। तो बस भाई यही है कि क्या चेल्सी मिक्की माउस को साइन कर पाएगी एज देयर नेक्स्ट मैस्कॉट, और क्या हम मिक्की माउस को स्टैमफोर्ड द लायन एंड ब्रिजिट द लायनेस के साथ खड़ा देखेंगे स्टैमफोर्ड ब्रिज में। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या आप चाहेंगे कि आपका क्लब मिक्की माउस के पीछे जाए? बट चेल्सी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। लेट्स होप टू टॉक प्रोग्रेस पॉजिटिवली एंड लेट्स होप कि बार्सिलोना ये मूव भी हाईजैक ना कर दे। जोक है, अगर नहीं जोक समझ आ रहा तो आई डोंट नो मतलब क्या आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, बट इट्स जस्ट अ जोक। तो जोक को जोक की तरह ले। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट मथायस डिलीट की डील एंड इफ यू आर अ चेल्सी फैन, स्टर्लिंग डिलीट लगता है हो जाएगा। व्हाट ऑल अदर प्लेयर्स यू वांट राइट नाउ एट द क्लब, प्लीज लेट मी नो। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस।